हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू दिस वीडियो। बेटा जी, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल बेसिक सा मैथ्स आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि जो बच्चे मैथ्स से बिल्कुल डरते हैं वो भी एक इजी से वे से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने सीख जाए। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, फिर भी जितने भी बेसिक्स कंसेप्ट आपको चाहिए होंगे वो साथ साथ हम क्लियर करते जाएंगे। मैं सारे बेसिक्स पहले ही इकट्ठे नहीं सॉल्व करवाऊंगी, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस में जितने भी बेसिक्स आपको चाहिए होंगे वो साथ साथ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने हर एक नंबर को, ये जो नीचे 140 नंबर दिया है, इस नंबर को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन आप जिसको बोलते हो, प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। राइट, तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो मुझे लगता है आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी हम क्लियर करेंगे। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है, जो जो कंसेप्ट क्वेश्चन में आता जाएगा वो हम क्लियर करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है और स्टेटमेंट को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ आते हो, ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे कि ये जो नंबर गिवन है इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा फिर ये आया कि प्राइम जो फैक्टर हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर देखने से पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपने अपने दिमाग में रखनी है फैक्टर्स की, कि वो नंबर्स, वो सारे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करेंगे वो उस नंबर के फैक्टर होंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोलूं, कोई एक नंबर उठाइए, जैसे ये 140 ही है, इस नंबर को जो जो नंबर डिवाइड करेंगे वो इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी 4 नंबर को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये 3 नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, 2 एंड 4। अभी सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, नंबर 12। अभी 12 को कौन डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा और 12 भी डिवाइड करेगा। और ये सारे नंबर जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे के सारे 12 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्राइम। अभी फैक्टर तो हमें पता चल गया, अभी प्राइम क्या होगा, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसकी भी आपने बिल्कुल सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन याद रखनी है प्राइम नंबर्स की। ये देखिए, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख के रखा है कि प्राइम नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे मतलब ये कंटिन्यूटी में है, एंड सो ऑन, जिसको हम बोलते हैं कि ये यहां से 2 से स्टार्ट होके आप वो सारे नंबर जिनके सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर बनेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। अभी देख लेते हैं कि ये जो 2 है हमारा, क्या वो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में फिट बैठता है। देखिए, 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 एंड 2 इटसेल्फ, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। कोई और नंबर जरा ढूंढिए, इस वीडियो को पॉज करके जरा देखिए कि क्या 2 को कोई और नंबर डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। इसका मतलब 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स बने, 1 एंड इटसेल्फ, इसका मतलब ये हमारा प्राइम हो गया। सिमिलरली 3 को देखिए, 3 को 1 एंड 3 ये दोनों नंबर ही डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 3 भी हमारा प्राइम हो गया। ऐसे ही ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जब मैंने ये प्राइम नंबर्स लिखे, अब प्राइम नंबर्स में देखो, मैंने पहले 2 लिख लिया, 3 लिख लिया,
4 नहीं लिखा, 4 को छोड़ दिया, 5 लिखा, 6 नहीं लिखा, 7 लिखा, फिर 8, 9, 10 नहीं लिखा, 11 लिखा। मतलब ये सारे जितनी भी हमारी काउंटिंग है सारे प्राइम नहीं होंगे, उनमें से कुछ नंबर प्राइम होंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये आ गया मैडम, जो जो हमने नंबर छोड़ दिए वो क्या होंगे फिर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन देख लो, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। और सेकंड डेफिनेशन, नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जो प्राइम नहीं होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर है। अभी इसकी भी एग्जांपल देख लीजिए, 4, 6, 8, 10, वो नंबर जो मैंने बताए थे ना यहां हमने छोड़ दिए, वो सारे यहां लिख लिए। ठीक है, इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। क्लियर। मतलब हमारी काउंटिंग को आप ऐसा मान लीजिए, हम अपनी काउंटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनमें से कुछ प्राइम होंगे और कुछ कंपोजिट होंगे। जो प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं होंगे, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, और इसके बाद एक स्पेशल नोट है, इसको ध्यान से याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा 1 है, क्योंकि देखिए 1 मैंने यहां पे भी नहीं लिखा, यहां भी 2 से स्टार्ट किया है और यहां भी 4 से स्टार्ट किया है। 1 ना तो प्राइम में आया ना ही कंपोजिट में आया। इसका मतलब ये नोट क्या है कि 1 हमारा नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों मैडम, 1 को ना ही हमने प्राइम माना ना ही हमने कंपोजिट माना, क्यों, देख लीजिए। अभी प्राइम की डेफिनेशन क्या थी कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अभी 1 के फैक्टर्स ढूंढिए जरा, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा और कोई नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, लेकिन नहीं, उसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अभी 1 के कितने फैक्टर हैं, 1 ही, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में भी फिट नहीं बैठ रहा। इसीलिए हम 1 को ना तो प्राइम बोलेंगे ना ही कंपोजिट बोलेंगे। क्लियर। ठीक है, तो आगे मैंने आपके लिए 1 से लेके 100 तक कुछ प्राइम नंबर्स लिख के रखे हैं। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन शेड किया हुआ है नंबर्स को, ये सारे नंबर्स ये 1 से लेके 100 तक ये प्राइम नंबर्स हैं। मैं चाहती हूं कि इन नंबर्स को आप बाय हार्ट याद कर लो। आप 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, आपको पता हो कि इट इज अवर प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 71 आ गया तो आप फट से बोल दोगे कि 71 तो हमारा प्राइम है। 81 आ गया तो आप फट से बोल दोगे 81 तो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, कोई भी नंबर, ये जो ग्रीन किए ये नंबर्स हैं, एक बार इनसे ग्रो थ्रू हो जाना। ठीक है, और देख लेना कि 1 से 100 तक प्राइम कौन से हैं। और एक बात, यहां मैंने यहाँ पे देखो इसको शेड किया हुआ है, 1 को अलग से शेड किया। क्यों किया, क्योंकि ये तो ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, इसको ध्यान रखना। और एक 2 भी हमारा थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है, 2 भी स्पेशल क्यों है, क्योंकि आप ध्यान दो, ये 3 है ऑड नंबर, 5 है ऑड नंबर, 7 है ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर, 13 ऑड नंबर, 17 ऑड नंबर, देन 19 ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऐसे ही 100 तक आप जितने भी प्राइम देखोगे वो सारे, 100 तक क्या, आप 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर ढूंढोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब 2 ही इकलौता हमारा ऐसा नंबर है जो हमारा इवन प्राइम है। इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम भी है ये, सबसे छोटा प्राइम भी ये है, और इवन भी यही है। ठीक है, आपको बेटा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम कौन है तो क्या बोलोगे, 2। आपको पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम कौन सा है तो फिर आप क्या बोलोगे, 3। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, 4, क्योंकि कंपोजिट नंबर तो यहां से स्टार्ट हुए। 1 ना तो हमारा प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो कंपोजिशन तो यहाँ पे स्टार्ट होगी ना कंपोजिट नंबर। इसका मतलब देखो ये तीनों नंबर स्पेशल हो गए, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। ठीक है, तो आप तीनों नंबर्स को ध्यान में रखना, चारों को, बल्कि 1 को भी, कि 1 हमारा क्या है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है,
आई होप यहाँ तक जो बेसिक्स मैंने करवाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। पहले हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स। क्या होते हैं फैक्टर्स? जो किसी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, वो सारे उसके क्या होंगे, फैक्टर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों या वो नंबर प्राइम नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमने 1 2 3 4 इनकी स्पेशलिटी पढ़ी और ये देखा कि 1 से लेके 100 तक कौन से प्राइम नंबर्स हैं। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कि हमने 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, जब फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं। अगर कोई छोटा नंबर है, छोटा नंबर जैसे 4 था, इसके फैक्टर तो मैंने ऐसे ही ढूंढ लिए, 4 2 जार 8, ठीक है। अगर कोई छोटा नंबर है जैसे 12 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैं लिख दूंगी 2 2 4 इंटू 3, ये बन गया ना हमारा 12। कोई स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो हमारा स्मॉल सा नंबर है तो उसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन जब नंबर लार्ज हो जाए तो हम इस डिवीजन का, जो आप छोटे जूनियर क्लासेस में करते आए हो ना, इस डिवीजन का हम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, 140 को अब हमने डिवाइड करना है। तो एक डिवाइड करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इस तरफ जितने भी आप नंबर्स लगाओगे वो सारे के सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहां लिख लें पहले प्राइम, कहां से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम है। सबसे पहला प्राइम कौन सा आया, 2। क्या ये नंबर 2 के टेबल पे डिविजिबल है, यस, ये नंबर 2 के टेबल पे डिविजिबल है। इसका मतलब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70। 2 से डिवीजन आपने करके नहीं देखनी, नंबर का सीधा हाफ कर दो। 70 का हाफ कितना, 140 का हाफ कितना आएगा, 70, ठीक है। अभी इसकी कहानी खत्म होगी। अब 70 को देखो, क्या ये इवन नंबर है, ये 2 के टेबल पे डिविजिबल होगा, इसका मतलब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 35। अब देखिए, अब ये ऑड नंबर आ गया। अब 2 जो इवन नंबर, जो हमारा प्राइम नंबर है, इस पे डिविजिबल ये नहीं होगा। इसका मतलब नेक्स्ट प्राइम कौन सा है, 3 से डिवाइड करके देख लो। वैसे स्मॉल नंबर है, हमें पता है कि 35 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी नेक्स्ट प्राइम कौन सा है, 5। अभी 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35, 7 तो ऑलरेडी हमारा प्राइम है, 7 1 7, ठीक है। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 क्या लिखोगे, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 एंड 7, ये जो इधर फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। अभी ये देखो, चेक करो, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम फैक्टर्स हैं 140 के, तो उनको क्या लिखा है, प्रोडक्ट के रूप में। ये मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया ना, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आ गया इनका। अभी इसको एक बार देखो, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 5 1 टाइम आया, 7 भी 1 टाइम आया, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लो क्वेश्चन। पहले हमने 140 के को डिवीजन करके उसके फैक्टर्स ढूंढे, फिर बस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप मल्टीप्लाई करके देख लो इनको, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। तो हमने इनको क्या किया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। बस अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, तो आप इसके जैसे मुझे लगता है हजारों ही क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे, अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया कि उसने बोला क्या है, ठीक है। अभी मैं आशा करती हूं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप साथ साथ मेरे सॉल्व करोगे। अपनी रफ नोटबुक उठाइए और बैठ के सॉल्व करके देखिए। वैसे तो सिंपल नंबर्स है, आराम से हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट प्राइम कौन सा है हमारा, 2, ये 2 के टेबल पे डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 78, ठीक है। फिर ये 78 आया कैसे, देखिए मैंने बोला था कि इसका हाफ कर लीजिए। अभी आपको लगता है कि 156 का हाफ करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो आप डिवाइड कर लीजिए। 2 7 जार 14, 1 यहाँ पे बच गया, 16 बन गए, 2 8 जार 16, ठीक है। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 3 2 जार 6, 9 2 जार 18, ठीक है। अभी ये 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल पे जाएगा, 13 3 जार
39। तो क्या आ गया 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही लिखोगे, देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 2 2 3 13। ठीक है, बस ये जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया, 1 टाइम। 13 कितनी बार आया है, 1 टाइम। तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर? शायद आपको लगे कि मैडम थोड़ा स्लो करवा रहे हैं, हमें ये आता है, लेकिन बेटा मैंने खुद के साथ प्रॉमिस किया है कि हम बिल्कुल बेसिक, मैं ऐसे मान के चल रही हूँ कि जैसे मैथ्स आपने आज ही पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम अपना लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3825। अभी बेशक आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। 3825। ठीक है, अभी देखिए ये 3825 है ना, तो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा कौन सा आता है, 3 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने लिखा है 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा है हमारा, 3 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है या नहीं है। तो जब भी आपने 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है बेटा, क्योंकि हमारा पेपर मैथ्स का है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो हमने जहां जहां पे भी हमारा टाइम सेव होता है, टाइम सेव करना है। आपने डिवीजन करके नहीं देखना कि ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है या नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, इन डिजिट्स को ऐड कर लेना। 3 8 2 5, ये क्या बन गया 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 कितना बन गया 18। इसका आंसर क्या है, ऐड करके 18। अभी क्या ये जो 18 है 3 के टेबल में आता है, यस, 6 3 आर 18। अगर ये जो आंसर आया ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है, तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 3 के टेबल पे डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 4 आर 6 आ गया, तो 3 7 आर 21 एंड 3 5 आर 15। ठीक है, अभी नेक्स्ट भी देखो ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर 3 की डिविजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे। ऐड करके देखो 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, 3 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15। अभी हमें पता है 15 3 के टेबल पे डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल पे डिविजिबल होगा। तो ये आ जाएगा 4 3 आर 12, 2 3 आर 6, 5 3 आर 15। ठीक है, अभी नेक्स्ट फिर ऑड नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका नंबर ये 3 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होगा। तो उससे नेक्स्ट 3 से नेक्स्ट हमारा प्राइम कौन है, 3 से नेक्स्ट प्राइम हमारा क्या है 5। ठीक है, तो अब हम इसको क्या देखेंगे, 5 के टेबल पे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी इवन नंबर होना चाहिए, 3 की डिविजिबिलिटी प्लस करके देख लीजिए, 5 की डिविजिबिलिटी अगर पीछे 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे 5 8 आर 40, 5 5 आर 25। अभी फिर ये 5 के टेबल पे होगा डिवाइड, तो यह आ जाएगा 17। अब ये जो 17 है ये हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे प्राइम नंबर कौन से है, इसलिए मुझे पता चल गया 17 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, स्मूथली चल रहे हैं हम। आप वीडियो को बेशक पॉज कर करके बैक करके देख लेना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल आपको 0 से स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो फिर ये जो नंबर्स आए हैं ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स। बस आप लिखना है इंग्लिश में, जो उसने लिखा है हम वही लिख देंगे। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इक्वल्स टू 2 बार 3 आ गया, 2 बार 5 आ गया,
एक बार 17 आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा सुंदर बना के लिख देते हैं। 3 को 2 बार क्यों लिखना, एक बार ही लिखो, उसकी पावर बना दो 2। 5 को 2 बार क्यों लिखना, उसकी भी पावर बना दो। और 17 अकेला तो एक बार ही लिख दो। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अभी नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 5005। ठीक है, अभी ये देखो ऑड नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं, 5 + 5 10, 3 पे डिविजिबल नहीं, तो डायरेक्टली 5 पे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5 पे तो डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 00 ऐसे ही 5 1 ज़ार 5। अब ये जो नेक्स्ट है ये हमारा होगा, देखो ये 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, पीछे 5 नहीं है तो 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 के टेबल पे। इसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज 7 की डिविजिबिलिटी भी है तो वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपने डिविजिबिलिटी सारी चेक करनी है। 10 तक मैं आपको इजीली बता दूंगी, आप याद रख लेना कि कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होगा। जैसे 2 पे 2, 3 और 5 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, 7 की, 8 की, 6 की, 4 की, 9 की एंड 10 की। ये डिविजिबिलिटी अगर आपने सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो ये आ गया अब 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 143। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट प्राइम जिसके साथ ये डिवाइड होगा ये होगा 11 पे। हाँ, मोर ओवर 11 की डिविजिबिलिटी भी है, आप सिर्फ उसको ऐड या माइनस करके देख सकते हो कि ये नंबर 11 के टेबल पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर चाहिए होगी वीडियो तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। उसके बाद 11, जब 11 से डिवाइड करोगे तो 13 आ गया, तो 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर ही है। ठीक है, उसके बाद बस ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लिखोगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 5005 equals to 5 7 11 and 30। ठीक है, ये सारे नंबर 1 टाइम आए हैं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम है, प्राइम नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर। ये नंबर दिया है, इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, 7 4 2 9, तो ये डायरेक्टली किस टेबल पे जाएगा, 17 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, विद प्रैक्टिस आपको ये पता चल जाएगा। तो डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 4 3 7। उसके बाद नेक्स्ट ये 19 पे जाएगा, उसके बाद 23 अगेन, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, मुझे पता है इस क्वेश्चन को मैंने फटाफट से सॉल्व कर दिया क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि ये किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऑड है 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी हो गई, 5 के टेबल पे नहीं जाएगा। 5 के बाद आप 7 से डिवाइड करके देखोगे, 11 से करोगे, 13 से करोगे, ये डिवाइड नहीं होगा, सीधा ये डायरेक्टली 17 के टेबल पे जाएगा। उसके बाद ये नंबर डायरेक्टली 19 के टेबल पे जाएगा। फिर ये 23 आ गया, 23 तो हमारा वैसे ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप फिर इसको लिखोगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 7429 is equal to 17 19 23। ठीक है, ये हमारा था लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अभी वीडियो खत्म करने से पहले बेटा मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट थे। कौन कौन से 5 पार्ट थे? फर्स्ट था हमारा 140, इसको हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रूप में लिखा।
इसका मतलब 140 क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। इसके 3 फैक्टर्स आ गए ना, 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 7 भी, ये कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। उसके बाद आइए 156, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 है, 3 है, 13 है, इसका मतलब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। नेक्स्ट था हमारा 3825, ये भी इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसको हमने प्राइम के प्रोडक्ट में लिख लिया। सिमिलरली आप 4th एंड 5th पार्ट को भी देख सकते हो, 4th ये है, 5th ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसको इन दोनों को हमने क्या किया, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो बेटा जी यही आपकी एक क्या है, ऑब्जर्वेशन है, जिसको मैथमेटिशियंस ने क्या बोल दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो क्या है ये थ्योरम, पढ़ लेते हैं। कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको समझाया जस्ट उसको इंग्लिश में लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी हमने यही किया, 5 पार्ट्स किए, हर एक कंपोजिट को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर का मतलब क्या है, आप इस क्वेश्चन को देखिए कि हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, अभी ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, अब इसके और फैक्टर्स ऐसे ढूंढोगे ना प्राइम, और नहीं मिलेंगे। ये एक ही ऐसी इकलौती प्राइम फैक्टराइजेशन है जो आप इसकी लिख सकते हो। इसका एक तो मतलब ये है। अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप देखो ऐसे लिखोगे चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा 7429, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी क्या बनेगा, 7429, ऐसे लिख लो। इसको मल्टीप्लाई करके भी क्या बनेगा, 7429। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई बेशक। ठीक है, बस उसने यही बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो हमारे पास, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसका जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करता, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। इसके जैसी और कोई फैक्टराइजेशन आप नहीं ढूंढ सकते। बस यही थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो मुझे लगता है अभी तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने जो हमने कंसेप्ट सॉल्व किए उनको ही इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। पहले तो उसने बोला है कि आप एलसीएम फाइंड करो एंड एचसीएफ फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद ये वाला रिलेशनशिप है जो ये वेरीफाई करो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा मेन बेसिक एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, हम पहले ये देखते हैं हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखिए मैंने आपके लिए पहले थोड़ा सा लिख के रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट, एच मीन्स हाईएस्ट, कॉमन, सी मीन्स कॉमन, फैक्टर, एफ मीन्स फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी फैक्टर की डेफिनेशन जो थी, हमने कल जो वीडियो डाली थी मैंने, उसमें ये हमने क्या किया, सॉल्व कर ली है, मतलब क्लियर कर ली है। ठीक है, क्या होते हैं फैक्टर, जो किसी भी नंबर को डिवाइड करें वो उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा हम ये जो हमारा कंसेप्ट है कि एचसीएफ क्या होता है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू करवा रही हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम से छप जाए कि होता क्या है एचसीएफ। ठीक है, इंग्लिश वाली डेफिनेशंस तो आपको बहुत मिल जाएंगी, किसी भी बुक को उठा के देख लेना, इजी से आपको मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये 2 नंबर है 24 एंड 36, हमने इनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर किसके लिखेंगे, 24 एंड 36 के, हमने फैक्टर लिख लिए।
अभी फैक्टर कौन सा है, 24 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी एंड 24 भी। ये सारे 24 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही हमने 36 के फैक्टर्स लिख लिए। 36 के ये 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये सारे के सारे नंबर्स 36 को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 24 के फैक्टर लिख लिए, फिर लिख लिए हमने 36 के फैक्टर, फिर हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन है लिख लो, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 12 कॉमन, ये लिख लिए। अभी क्या इनमें कोई और नंबर कॉमन है, नहीं है ना, बाकी छोड़ दिए। ये हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। क्या था, पहले फैक्टर लिखे फिर कॉमन फैक्टर लिखे। अब क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली 12। तो ये क्या बन गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार फिर से देखिए, पहले 24 के फैक्टर लिखे, फिर 36 के फैक्टर लिखे, फिर दोनों में कॉमन फैक्टर लिखे, फिर दोनों कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप बोलते हो HCF। ठीक है। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन थी हमारी एलसीएम की, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मल्टीपल, एम मीन्स मल्टीपल, L, C एंड M। ठीक है। तो अगेन हम एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे। एलसीएम किसका, 5 1 15 का देखना है। देखिए बेटा, मल्टीपल है, यहाँ पे फैक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब आपने सिर्फ ये याद रखना है, उस नंबर का टेबल। जैसे मैंने 5 के मल्टीपल लिखने हैं तो मैं क्या करूंगी, 5 का टेबल लिख दूंगी। अभी मैंने 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो मैं क्या करूंगी, 15 का टेबल लिख दूंगी। देख लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35, ये सारा 5 का टेबल। और ये मैंने डॉट डॉट यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि टेबल तो आप जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल्स है, जितने मर्जी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 15 का टेबल, 30 45 60 एंड सो ऑन। उसके बाद पहले मल्टीपल लिखे, फिर उनमें से कॉमन देखा। कॉमन सबसे पहला क्या है, 15। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन क्या आएगा, 30। ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन कौन सा होगा, यहाँ पे आएगा 40, फिर आएगा 45। नेक्स्ट कॉमन क्या आएगा हमारा, 45। ठीक है, ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब कॉमन मल्टीपल्स में से लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा। ठीक है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 50। तो ये हमारा क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF और लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज LCM, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब मैंने फैक्टर्स लिखे थे आपने एक बात ऑब्जर्व की, ये 24 के फैक्टर्स हैं। ये जरा चेक करो, एक बार मैं क्लियर कर दूं, आपको थोड़ा क्लियर नजर आ जाए। ये चेक करो, ये सारे नंबर्स छोटे हैं 12 से, सिर्फ ये 24 इसके बराबर है। ठीक है, ऐसे ही इसका 36 का, 36 से ये सारे नंबर छोटे हैं, ये इसके बराबर है। ठीक है, मतलब फैक्टर्स, हम क्या फैक्टर्स के लिए एक बात बोल सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर का फैक्टर देखने जा रहे हैं, या तो वो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। इज इट क्लियर? हम जब फैक्टर देखेंगे, मतलब अगर वो छोटा है तो उसका HCF भी तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि हम इन नंबर्स में से ही ढूंढ रहे हैं। तो हम HCF के बारे में एक बात बोल सकते हैं कि ये जो हमारा HCF है, या तो ये नंबर से छोटा होगा, किन नंबर से, इन जिन नंबर्स का हम HCF फाइंड करने जा रहे हैं, या तो ये इन नंबर से छोटा होगा या इन नंबर्स के बराबर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम में हाईएस्ट है, लेकिन नंबर से हाईएस्ट नहीं होगा, नंबर से बड़ा नहीं होगा। जिस भी नंबर का आप, जिन दो नंबर्स का आप HCF फाइंड करने जा रहे हो, या तो वो उन नंबर से छोटा होगा या उनके बराबर होगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही LCM के बारे में, ये जो आपका LCM है, आप चेक करो, जब हमने मल्टीपल्स लिखने शुरू किए, ये सिर्फ एक 5 ही है जो इसके बराबर है, बाकी सारे इससे बड़े हैं।
ठीक है, 15 ही है जो इसके बराबर है, बाकी सारे इससे बड़े हैं। इसका मतलब मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से हमेशा बड़ा होगा। इस बात की क्लैरिटी हो गई। मल्टीपल जो हम ढूंढेंगे या तो वो उस नंबर के इक्वल होगा या तो वो उस नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि वो मल्टीपल हो गया। ठीक है, नंबर में नाम में बेशक लीस्ट है लेकिन है नहीं छोटा। ठीक है, या तो उससे उसके इक्वल या उससे बड़ा। तो ऐसे ही आपको याद रहे। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया नोट। हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिखो, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, मैं प्रेफर करती होती हूँ जिसमें मुझे समझ आता है, मैं उसी लैंग्वेज में अपने नोट्स के साथ ना लिख लेती हूँ कि मुझे ये टीचर ने बोला था तो मैंने ये इसका स्पेशल रख लिया कि फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे या इक्वल होते हैं और मल्टीपल्स हमेशा नंबर से बड़े और इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अगर फैक्टर्स छोटे होंगे तो HCF भी छोटा या बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको HCF भी बोल सकते हैं। अगर मल्टीपल्स बड़े या इक्वल होंगे इसका मतलब हम इसको किसको LCM भी बोल सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हमारा या तो नंबर्स के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये सेकंड क्वेश्चन के लिए जो बेसिक्स हमें चाहिए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। मैं चाहती भी यही हूं कि जब आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें उससे पहले उसके लिए जो भी बेसिक्स आपने पढ़े हैं ये सारे बेसिक आप अपने जब नोट्स बनाओ तो क्वेश्चन 2 के पहले ये वाले बेसिक्स आप लिख लो। ठीक है, ताकि आपको अगर बाय चांस भूल भी जाए तो दोबारा आपको वीडियो ना देखनी पड़े। आप नोट्स खोलो, लिखा हुआ हो, यहां से आपके क्वेश्चन के डाउट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि 26 और एंड 91 ये जो दो नंबर हैं इनका पहले क्या फाइंड करो? LCM और क्या फाइंड करो? HCF। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको LCM फाइंड करने को दिखाया आपको और दूसरा HCF आपको दिखाया, आप लोगों ने HCF और LCM उस मेथड से सॉल्व नहीं करना। ठीक है, वो सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए थे कि कहां से HCF आता है और कहां से LCM आता है। उस मेथड से क्यों नहीं सॉल्व करना? क्योंकि वो स्मॉल नंबर्स के लिए चल जाता है। जब नंबर हमारे लार्ज होंगे उस केस में हमें टेबल्स लिखने में प्रॉब्लम आएगी, उसके फैक्टर्स ढूंढने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उस केस के लिए हम क्या फॉलो करेंगे? जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसको फॉलो करेंगे। तो हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1 में? जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। अभी हमें पता है 13 2 26, तो 2 एंड 13 आ गया। अब 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या होगी? 7 इंटू 13 क्या होगा हमारा? 91। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब हमने क्या करना है? पहले HCF। ठीक है, जब HCF फाइंड करेंगे जो इन दोनों में कॉमन आ गया, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या आया है? 13 इसमें भी है इसमें भी है और कुछ तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF क्या हो गया हमारा? 13। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है हमारा? LCM। LCM लिखते वक्त क्या करोगे? जो हमने HCF लिखा है पहले उसको लिख लो। अब इधर से ऑब्जर्व करो कि हमने कौन कौन से नंबर छोड़े हैं। क्या छोड़ा है? 2 लिख लो, और क्या छोड़ा है? 7 लिख दो। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 182। क्लियर हो गया? दोबारा से देख लो क्वेश्चन। सबसे पहले 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा HCF होगा। LCM के लिए पहले HCF लिखिए, फिर जो फैक्टर्स हमने छोड़ दिए उनको लिखिए। तो ये क्या हो गया हमारा? LCM। और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 182। ठीक है,
उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन आ जाएगी, पहले मुझे आप एक आंसर करिए, ठीक है। 26 और 91 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखना जरा, फटाफट से बताओ क्या आंसर आता है आपका। 26 एंड 91 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 2366, ठीक है। जब मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 2366। उसके बाद जो HCF है और LCM है इनको भी मल्टीप्लाई करना जरा। 13 और 182 इनको मल्टीप्लाई करना जरा, क्या आएगा 2366। अरे ये तो दोनों सेम आंसर आ गए। जब हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो भी 2366 आया, जब हमने HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया तो भी 2366 आया। बस यही आपकी वेरिफिकेशन है। ये जो उसने नेक्स्ट पार्ट बोला है ना, वेरीफाई दैट LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो, वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही उसने बोला वेरीफाई करने के लिए, तो कर लेते हैं वेरिफिकेशन। अभी इसमें करीब कौन सी बड़ी बात रह गई, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप लिखोगे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स हमारे पास कौन से थे, 26 एंड 91, तो ये कितना बन गया 2366, ठीक है। उसके बाद लिखोगे HCF LCM। HCF कितना आया 13, LCM कितना आया 182, मल्टीप्लाई किया 2366, ठीक है। तो आप बेशक इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है, और यहां पे लिख दो बाय 1 एंड 2 HCF into LCM is equal to product of two numbers, ठीक है। यही वेरिफिकेशन थी। उसने ये बोला था, सबसे पहले उसने दो नंबर दिए हमें, ठीक है, कि 26 एंड 91 आपके पास ये दो नंबर है। सबसे पहले उनका HCF फाइंड करो, फिर उनका LCM फाइंड करो, फिर ये वाला जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करो। अभी वेरीफाई कर दिया, ठीक है। और एक बात, जब आप वेरिफिकेशन करते हो ना तो आपको पता चल जाता है मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, कि मैंने ये जो HCF या LCM निकाला ये ठीक आया या गलत आया। क्योंकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नंबर्स की वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल बनेगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका ये जो सेकंड पार्ट है वही है, मैं चाहती हूं कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवाया, बिल्कुल ही ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है 510 एंड 92, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसका HCF एंड इसका LCM फाइंड करना है। तो पहले हम अपने सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर आपको अभी ऐसे नहीं पता चला तो डिवाइड करके देख लो। 510, ठीक है, 2 के टेबल पे डिविजिबल है। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10। अभी ये 3 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। देखिए क्यों जाएगा, 5 5 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 12 3 के टेबल पे डिविजिबल है। तो इसको लिखेंगे 8 3s are 24, तो उसके बाद आएगा 8 5s are 15, राइट। फिर ये आ जाएगा 5 के टेबल पे, 17 5s are 85, 17 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 3 5 एंड 17। नेक्स्ट हमारा क्या है 92, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो आप। इवन नंबर 2 के टेबल पे डिविजिबल, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 23 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 2 एंड 23, ठीक है। तो HCF
कौन सा कॉमन नंबर है? HCF क्या हो गया हमारा? सिर्फ एक इकलौता 2। ये देखिए बस यही कॉमन आ रहा है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब HCF कितना हो गया? 2। और साथ ही लिखिए LCM। LCM मैंने क्या सिखाया, पहले आप HCF लिखिए, उसके बाद जो नंबर्स आपने छोड़ दिए, जैसे ये वाला 2 छोड़ा उसको लिखिए, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 17, फिर ये 23। देखिए ये वाला 2 कॉमन था, एक बार लिखा, फिर ये 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 लिख लिया, 23। एलसीएम में एचसीएफ लिख के उसके बाद जितने भी नंबर छोड़े थे वो लिख लो, आपका एलसीएम बन जाए। ठीक है, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर बनेगा 23460। ठीक है, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। उसके बाद उसने वेरिफिकेशन बोला है, तो वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या है? ठीक है, पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखो। नंबर्स दो कौन से हैं? 5, 10, 92। जब 5, 10 और 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 460,46920। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों नंबर्स को तो आपका आंसर आएगा 46920। उसके बाद इसको नंबर 1 दे सकते हो। ठीक है, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो। HCF हमारा क्या है? 2, यहाँ पे फाइंड किया देखो। LCM हमारा क्या है? 23460। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? 46920। नंबर 2 आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये नंबर बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये नंबर बनेगा। आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि मैं आंसर ठीक लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखोगे बाय 1 and 2 HCF LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही वेरिफिकेशन होगी हमारी। चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3। 2 नंबर्स हैं 336 and 54। इनका सबसे पहले हमने HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा नंबर कौन सा है? 336। इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले वही आप डिवीजन मेथड लगा के देख लो। अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिखने आते फैक्टर्स तो डिवीजन मेथड के साथ आप इजीली लिख लो कोई। ठीक है, तो ये है हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर 2 के टेबल पे डिविजिबल होगा। 2 1s are 2, 2 6s are 12, फिर आ जाएगा 16, मतलब 8 2s are 16। उसके बाद फिर ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 8 2s are 16, 4 2s are 8, फिर 2 के टेबल पे 4 2s are 8, 2 2s are 4, फिर 2 के टेबल पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, फिर 3 के टेबल पे, देन 7 के टेबल पे। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 2 को कितनी बार लिखा हमने? 4 टाइम्स, और 3 and 7। अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। 2 हमारा कितनी बार आया? 4 टाइम्स। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है? 54। अभी 54 की फैक्टराइजेशन भी देख लो। 2 के टेबल पे जाएगा 27, फिर 3 के टेबल पे, देन 3 के टेबल पे, देन 3 के टेबल पे। ठीक है, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन 2 and 3 रेज पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखना है? इसका HCF। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, जब भी हम HCF लिखते हैं तो हम लीस्ट पावर लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया कि हमने जो कॉमन आया उसको लिख लिया। ठीक है, वहां पे हमने ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो पावर्स को, जो नंबर्स थे हमारे, ठीक है, ये वाले, इनको मैंने पावर की फॉर्म में नहीं लिखा था, जो कॉमन था ऐसे उठा लिया। लेकिन जब नंबर लार्ज होंगे तो हम
पावर्स की फॉर्म में लिख के फिर देखेंगे उस केस में HCF और LCM कैसे ढूंढना है। ठीक है, अब जब हम LCM HCF देखेंगे तो हम देखेंगे कॉमन नंबर। यहाँ पे 2 की पावर क्या है 4 और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 और सबसे छोटी पावर क्या हो गई 2 रेज़ पावर 1। ठीक है, छोटी पावर लेंगे जब HCF देखेंगे, छोटी पावर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 रेज़ पावर 1 है, यहाँ पे 3 रेज़ पावर 3 है। छोटा कौन हुआ 3 रेज़ पावर 1, तो ये लिख लिया। अभी 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा 6, क्योंकि 1 पावर का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, गॉट इट। जब भी हमने HCF लिखना है तो छोटी पावर लिखनी है। 2 की यहाँ पे 4 पावर थी, यहाँ पे 1 पावर है, इसका मतलब 2 रेज़ पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, इसका मतलब 3 की 1 पावर लिखेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब ये कॉमन ही नहीं है, तो 7 को हमने छोड़ दिया। उसी तरीके से हम LCM भी देखेंगे। जब हमने LCM देखना है तो हम क्या देखेंगे बड़ी पावर। यहाँ पे 2 की पावर है 1, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4, तो बड़ी कौन सी है 2 रेज़ पावर 4। यहाँ पे बड़ी कौन सी है 3 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है 7। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 7। ठीक है बेटा जी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3024। राइट, अब हमने HCF भी फाइंड कर लिया, LCM भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारी क्या रह गई वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हैं, कौन से 2 नंबर थे 336 एंड 54। तो इन दोनों की वेरिफिकेशन देखेंगे, सॉरी प्रोडक्ट देखेंगे 336 एंड 54। इनका प्रोडक्ट क्या बना 336 54 का प्रोडक्ट बना 18144। उसके बाद क्या देखेंगे तो HCF एंड LCM। इनका जो हमने HCF निकाला वो कितना निकाला हमने 6। LCM कितना निकाला 3024। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18144। इसको नंबर 1 दीजिए, इसको नंबर 2 दीजिए और यहाँ पे लिखिए बाय 1 and 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स product of 2 numbers is equal to HCF and LCM and hence verified। हमने यही वेरीफाई करना था कि LCM और HCF को जब मल्टीप्लाई करेंगे और जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, तो बेटा जी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या करना है, इन तीनों इंटीजर्स का LCM एंड HCF भी फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, 2 2s are 4, 4 3s are 12। ठीक है, उसके बाद 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, 15 5 3s are 15। फिर 21 की 7 3s are 21। ठीक है, ये हो गई हमारी तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखना है HCF। HCF किसका लिखना है 12 का, 15 का, 21 का। ठीक है, तो HCF में हमने क्या देखा था कि जो नंबर भी कॉमन आए उसको उठा लो। कौन आया, ये 3 कॉमन आया, उसके अलावा कोई कॉमन है नहीं, इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया 3। हमने फाइंड करना है अब LCM भी 12 का, 15 का एंड 21 का। तो LCM हमने क्या सीखा था कि पहले HCF लिखो, उसके बाद जितने भी फैक्टर बच गए वो लिख लो। पहले 22,
फिर 5 एंड 7, और इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जार 12, 12 5 जार 60, 67 जार 420। ठीक है, तो ये आपके बन गया आपका एलसीएम। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने नंबर्स आ गए? 3। उस पिछले क्वेश्चन में कितने नंबर्स थे? 2 नंबर्स थे। ठीक है, बस यही डिफरेंस है एक आपका। और अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। अभी आप जब इन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम देखोगे, ठीक है, आप चेक करो। 17 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी फिर? ठीक है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है, 2 फैक्टर होंगे। और 23 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद 29 इंटू 1, ठीक है, ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमने लिखना क्या है? एचसीएफ किसका लिखना है? 17 का, 23 का और 29 का। ठीक है, तो एचसीएफ में कॉमन क्या है? 1। तो एलसीएम क्या आएगा? तीनों नंबर्स, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये तीनों नंबर हम लिख देंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आएगा 11, 33 एंड 9। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पार्ट जो है हमारा, इट इज 8, 9, 25। इसके सोल्यूशन में वही लिखेंगे। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। 9 के फैक्टर्स, 3 3 जार 9। 5 के फैक्टर्स, 5 5 जार 25। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा? 1। एलसीएम कितना आएगा? तीनों को, इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, इट विल बी योर एलसीएम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ये 1800। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, हमें एचसीएफ गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है? एलसीएम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है एचसीएफ, कितना गिवन है? 9। और क्या गिवन है? 2 नंबर्स। कौन कौन से हैं? 306, 657। और हमने फाइंड क्या करना है? एलसीएम। राइट, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमने जो सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज की थी ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हम वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। राइट, यहां पे लिख दीजिए वी नो दैट। ठीक है, अब यहां पे जो एचसीएफ गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो 2 नंबर्स गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। एचसीएफ हमारा कितना है? 9। एलसीएम हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन किसकी? 2 नंबर्स की, और 2 नंबर्स हमारे कौन से हैं? 306, 657। अभी 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। राइट, अब इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 3 जार 9, 3 4 जार 9 4 जार 36, 3 9 जार 27, 9 4 जार 36। ठीक है, तो कटिंग हो गई। तो हमारा एलसीएम किसके इक्वल आ गया? 22,335 के इक्वल। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन मैं चाहूंगी इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन की तरह मत सॉल्व करना, इसको एक कंसेप्ट की तरह सॉल्व करना। ठीक है, ये याद रखना हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं। 4 चीजें कौन कौन सी? एक तो एचसीएफ, एक तो एलसीएम, दूसरा 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम हमने इसको फर्स्ट, एचसीएफ को ये सेकेंड नंबर है, 2 नंबर्स, एक थर्ड नंबर दे दो इसको, और नंबर 4। 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। अब एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों दोस्त हैं,
दोनों नंबर्स आपस में दोस्त हैं, ठीक है। आपको इन चारों में से कोई 3 देख के चौथा जो होगा वो फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस आइडेंटिटी को लिखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और ये देखना है कि कौन से 2 दोस्त इकट्ठे हैं। जैसे इसमें ये दोनों दोस्त इकट्ठे थे ना, ये इकट्ठे रहेंगे और जो अकेला है वो डिवाइड हो जाए, उसके साथ हमने डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों गिवन होते तो इनमें से कोई एक अकेला होता, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना था, इनको मल्टीप्लाई करना था और जो अकेला नंबर इधर था उसको नीचे यहाँ पे डिवाइड करना था, तो आपका दूसरा नंबर आ जाना था, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को एज ए कंसेप्ट लर्न करना है, ना कि इसको एक क्वेश्चन की तरह लेना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं अलग अलग स्टेटमेंट के, ठीक है। तो आप आइडेंटिटी को याद रखना और ये याद रखना कि ये दोनों इकट्ठे रहेंगे और ये दोनों इकट्ठे, जो एक मिस होगा उसके साथ वाले को दूसरे से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से देखें। इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का, उसने पूछा क्या है कि ये जो नंबर है 6n कि यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर डालो n की जगह पे, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर हमारे 1 से जैसे आपको पता स्टार्ट होते हैं, कोई भी नंबर लिखो। क्या कोई भी नंबर लिखने से इसका जो आंसर आएगा क्या वो कभी 0 से एंड होगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम n को 1 माने, ठीक है, यहाँ पे 6 रेज़ पावर 1 हो गया तो इसका आंसर तो 6 आ गया। n को अगर हम 2 माने, 6 रेज़ पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 36। ऐसे ही हम कोई भी नेचुरल नंबर ले, 2 ले, 8 ले, 9 ले, 11 ले, 12 ले, क्या कभी ये नंबर 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी स्टेटमेंट सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, तो 6 के फैक्टर्स हमें पता ही है कौन से, 2 × 3, ये 6 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे पीछे एंड में 0 आने के लिए, ठीक है, तो हमें पता है क्या होना चाहिए। 0 कब बनेगा आप खुद डिसाइड करो, 0 कब बनेगा। 0 तब बनेगा जब हमारे पास फैक्टर्स ये हों, 2 5 are 10, ठीक है। जब यहाँ पे 0 कब एंड होगा, यहाँ पे जब 2 5 are 10 बने। हम स्मॉलेस्ट नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो 4 × 5 भी 20 बन रहा है, 0 बन रहा है, लेकिन हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। 2 5 are 10, 0 बन गया ना यहाँ पीछे। तो 0 कब बनेगा, जब इसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन आप चेक करो इसके तो फैक्टर में 5 है ही नहीं, ठीक है, 5 नहीं है ना, तो आप लिखोगे बिकॉज 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, therefore 6n cannot end with the digit 0, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि 0 से एंड होगा कि नहीं, और कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसमें ये दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट हों। लेकिन इसमें तो सिर्फ एक 2 ही था, 5 था ही नहीं। इसका मतलब अगर 2 5 नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। हो गया क्लियर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। हमने ये एक्सप्लेन करना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों कंपोजिट क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको नंबर 1 मानोगे, इसको नंबर 2 मानोगे। आप लिखोगे लेट n1 इज इक्वल टू 7 11 13 + 3 and n2 is equal to 7 6 5 4 3 2 1 + 5,
राइट। अब हमने इन दोनों नंबर्स को ये प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले n1 को देखिए, यहाँ से और यहाँ से 13 हम कॉमन निकाल लेंगे। इनमें से 13 बाहर कॉमन चला गया तो क्या बचा, 7 इंटू 11, और यहाँ क्या बचा, ओनली 1, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ गया, 13 इंटू 78। 13 तो हमारा प्राइम नंबर है और 78 को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे। 13 6 और 78, तो 6 के भी हो गए फैक्टर्स 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 13 रेज़ पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करेंगे n2 को। n2 को देखो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लीजिए। 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 1008 प्लस 1, ये आएगा 5 1009। ठीक है, अब ये तो प्राइम फैक्टर्स ही है, ये भी प्राइम नंबर है और इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दो नंबर्स थे, इनके हमने प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। ठीक है, इस नंबर को भी हमने क्या लिखा, प्राइम नंबर, और इस नंबर को भी हमने क्या लिखा, प्राइम नंबर्स के, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। इसका मतलब ये हमारी वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पे फिट बैठ गई कि उसने क्या बोला था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी लिख सकते हैं। इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका मतलब ये क्या होंगे फिर दोनों कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो बेटा हमने लिखना कैसे है, हम लिखेंगे बोथ n1 and n2 are expressed in product of prime numbers, so both are composite numbers। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। हमारे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। जैसे हम पार्क्स में जाते हैं तो चलने के लिए एक पाथ बना होता है, वैसा ही एक पाथ है यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जब सोनिया इस पाथ का एक राउंड लगाएगी तो उसको कितने मिनट्स लगेंगे, 18। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। जबकि रवि इसका एक राउंड लगाएगा तो उसको कितने मिनट्स लगेंगे, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन वन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। मान लीजिए उन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ही समय पे चले और एक ही डायरेक्शन में चले। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट्स बाद वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एलसीएम फाइंड करें या एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है एचसीएफ, इसमें क्या आया, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम यहाँ पे क्या आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें मल्टीपल इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें फैक्टर। और जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर जहां पे आ गया, इसका मतलब वो नंबर या तो नंबर्स के बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। ठीक है, और जहां पे मल्टीपल आ गया या तो वो नंबर्स के इक्वल होगा या उनसे बड़ा होगा। अब आप देखिए, आप अपने थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि जब वो राउंड लगाएंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा ना, टाइम कम तो नहीं ना होगा। 18 मिनट में 1 राउंड, 36 मिनट में सेकेंड राउंड, 24 मिनट में इसका सेकेंड राउंड। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपका टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप क्या फाइंड करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे, राइट। ठीक है,
तो इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल भी करवा दूं। मान लीजिए सोनिया फर्स्ट राउंड लगा रही है, 12 मिनट उसको यहीं पे हुए, ठीक है। तो रवि तो 12 मिनट में यहाँ पे पहुंच गया, ये तो मिलेंगे नहीं, तो 12 मिनट में वो चलने लग गया। अभी सोनिया 18 मिनट बाद यहाँ पे आ गई, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते सोनिया का फर्स्ट राउंड 18 मिनट्स में कंप्लीट होगा, तो रवि का 12 मिनट्स में, ठीक है। उसका सेकेंड राउंड टोटल कितने लगेंगे, 36 मिनट, और इसका सेकेंड राउंड कंप्लीट होने में कितने मिनट्स लगेंगे, 24 मिनट्स। इसको लगेंगे 54 और इसको लगेंगे थर्ड राउंड के लिए 36। अब देखिए यहाँ पे जब इसके 36 मिनट कंप्लीट हुए तो उसके सेकेंड राउंड कंप्लीट था, इसके 36 मिनट जब कंप्लीट हुए तो थर्ड राउंड कंप्लीट था, ठीक है। इसका मतलब जब 36 मिनट होंगे तो वो दोनों कहाँ पे होंगे, जहां से उन्होंने चलना शुरू किया, इसका मतलब वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एलसीएम, क्योंकि ये जो 36 मिनट्स आए हैं ये नंबर से बड़े हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन को, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया था। सबसे पहले आप 18 के फैक्टर लिखोगे, 3 3s are 9, 9 2s are 18। उसके बाद 12 के फैक्टर लिखोगे, 4 3s are 12, और यह कि 2 2s are 4 और 3s are 12। तो हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या लिखोगे, हमने पहले एचसीएफ लिखना होता है, या फिर आप वही टेक्निक अपनाओगे, यहाँ पे इसकी पावर 2, ये यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे इसकी पावर 2, इसकी पावर 1। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे पावर्स की फॉर्म में है तो आपने जो बड़ी पावर है, जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर लिखोगे, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लिखोगे। ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 9, तो आ जाएगा 36। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना हुआ, 36। तो अब क्या लिखोगे, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। बस आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ लो, आपको ये पता चल जाएगा एलसीएम फाइंड करना है या हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, अच्छे से इनके नोट्स बनाना। मैं इन क्वेश्चंस को क्वेश्चंस नहीं मानती होती एनसीईआरटी के, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे कंसेप्ट हैं। आप एक एक क्वेश्चन को एज अ कंसेप्ट लेके चलोगे तो आपके सारे क्वेश्चन पेपर वाले सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लगा के देख लेना, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। जब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। थैंक यू।